कुवैत, यूएई, बहरीन और जॉर्डन के पावर प्लांट्स को मिट्टी में मिला देगा। ईरान ने धमकी दी थी कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमले हुए तो जवाब में ईरान अरब देशों के डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स, मतलब खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करने वाले प्लांट्स को भी तबाह करेगा। इससे अरब देशों में पीने के पानी तक का संकट पैदा होने का अंदेशा खड़ा हो गया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी ट्रंप की धमकी के जवाब में कहा था कि उनका मुल्क ऐसी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। ईरान से सम्मान के साथ बात करना सीखना होगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बाकायदा अपनी हिट लिस्ट जारी कर दी थी। यह बता दिया था कि ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले के जवाब में इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक कहां किन किन प्लांट्स को टारगेट किया जाएगा। और इनमें इजराइल का सबसे बड़ा पावर प्लांट, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और दूसरे देशों के पावर और डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स शामिल हैं। आईआरजीसी ने यह भी कहा था कि ट्रंप ने अपनी धमकी पर अमल किया तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछा देगा, जिससे वहां कोई जहाज नहीं निकल पाएगा। در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी कह रहे थे कि अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद कर देगा और इस स्ट्रेट तब तक बंद रहेगी जब तक ईरान के पावर प्लांट्स फिर से चालू नहीं हो जाते। इसके अलावा ईरान की सेना इजराइल और अमेरिका के साथी देशों के पावर प्लांट्स और आईटी सेंटर्स पर हमला करेगी। अमेरिकी कंपनियों के ठिकानों पर हमले होंगे और दूसरे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जाएगा। अगर ट्रंप 48 घंटे की डेडलाइन के बाद ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाते और फिर ईरान जवाबी हमले में अरब देशों के पावर प्लांट्स को, डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स को तबाह करता, तो अरब देशों की आम जनता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती, क्योंकि कतर से लेकर यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन से लेकर सऊदी अरब तक ज्यादातर देश अपने पीने के पानी की सप्लाई के लिए डीसैलिनेशन प्लांट्स पर ही निर्भर हैं। उनके पास ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे का, मतलब 3 दिनों का बैकअप होता है। डीसैलिनेशन प्लांट्स डिफंक्ट होने पर अरब देशों की जनता के प्यासे मरने की नौबत आ जाती, क्योंकि बहरीन और कतर जैसे देश अपने पीने के पानी का 100% जरूरत के लिए डीसैलिनेशन प्लांट के भरोसे हैं। वहीं यूएई